सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तहि नावा। वही ठकुर स्वाति रावण के यहाँ सहायता कर रही है। मंत्री सुना सुना कर स्तुति करते हैं। अवसर जानकर विभीषण वहां आए, उन्होंने भाई के चरणों में सिर नवाया। पुन सिर नाय बैठ निज आसन, बोला बचन पाए अनुशासन। जो कृपाल पूछे मोय बाता, मत अनुरूप कहूँ हिताता। विभीषण शीश नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर वह बोले, हे दयालु, जो आप मुझसे पूछते हैं तो हितात मैं अपनी बुद्धि के अनुसार हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजत सुमत शुभ गति सुख नाना। सो पर नार लीलार गोसाई, तजऊ चहू के चंद की नाई। जो आप अपना कल्याण, सुयस, सुमति, शुभ गति व नाना प्रकार के सुख चाहें तो पराई स्त्री के मुख को चौथ के चंद्रमा के समान त्याग दीजिए। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहे उनको। चाहे 14 भुवनों का स्वामी हो, परंतु प्राणी मात्र से बैर करके वह ठहर नहीं सकता। जो मनुष्य बड़ा ही गुणी व चतुर हो, पर यदि वह थोड़ा भी लोभ करे तो उसे कोई अच्छा नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ न रख के पंथ। सब पर हर रघुबीर ही, भजऊ भजई जय संत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी रामा, रमद सुध दशरथ अजर बिहारी सिया रामा। रमदीन दयाल विरज संभारी रामा, रम हरो नाथ मम संकट भारी सिया रामा। हे नाथ, काम क्रोध घमंड लोभ ये सब नरक के मार्ग हैं। इन्हें छोड़कर श्री राम जी के चरणों को भजिए, जिन्हें संत लोग भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के राजा नहीं है, वे तो संसार के स्वामी और काल के भी काल हैं। पर ब्रह्म विकार रहे, जन्म मरण से परे, सर्वव्यापक अजय अनादि अनंत हैं। गोद जुधेन देव हितकारी, कृपा सिंधु मानस तनु भारी। जनरंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। वे गौ, ब्राह्मण, पृथ्वी तथा देवताओं के हितकारी, दया के समुद्र, मनुष्य रूपधारी, भक्तों को आनंद देने वाले, दुष्टों के बल का नाश करने वाले, वेद व धर्म के रक्षक व देवों का उद्धार करने वाले हैं। ताय बयरु तज नाय उमाता, प्रणतारित भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहूँ बेदेही, भजऊ राम बिन हेतु सनेही। बैठ त्याग कर मस्तक नवाइए, वे शरणागत के दुख का नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु को सीता जी को लौटा दीजिए और बिना कारण ही दया करने वाले राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ झई लागा। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रकट समुझिए रावण। शरण में जाने पर उसको भी नहीं त्यागते, जिसको सारे संसार से बैर करने का पाप लगा हो, जिसका नाम तीनों पापों का नाशक है। हे रावण, वही प्रभु प्रकट हुए हैं, इसको मन में समझ लो। बार बार पद लागहूं, विनय करऊं 10 शीस। परिहर मान मोह मद, भजऊ कौशलाधीश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी रामा, रमद बहु दशरथ अजर बिहारी सिया रामा। रमदीन दयाल विरज संभारी रामा, रम हरौ नाथ मम संकट भारी सिया रामा। हे भाई रावण, मैं बार बार चरण लगकर विनय करता हूँ कि प्रतिष्ठा, मोह और अहंकार को छोड़कर श्री राम जी का भजन करो। मुनि पुलिस्त निज शिष्य सन,
कहे पठइये बात, तुरत सुमे प्रभु सन कही, पाए सु अवसर तात सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी राम, रमद बहु दशरथ अजर बिहारी सिया राम। रम दीन दयाल विरद संभारी राम, रम हरो नाथ मम संकट भारी सिया राम। मुनि पृष्ठ जी ने अपने शिष्य द्वारा ये बात कहला भेजी है। हे तात, शुभ समय पाकर मैंने शीघ्र ही स्वामी से कह सुनाई। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुन अति सुख माना। तात अनुज तब नीत विभूषण, सो उरुधरौ जो कहत विभीषण। माल्यवंत नामक एक बड़ा बुद्धिमान मंत्री था। उसने विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके भाई नीति शिरोमणि हैं, जो कहते हैं उसे हृदय में धारण करिए। रिप उत्कर्ष कहत सठ दो, दूर न करो यहाँ हई को। माल्यवंत गृह गयौ बहोरी, कहे विभीषण पुनि करो जोरी। रावण बोला, दोनों मूर्ख बैरी की बड़ाई कर रहे हैं, यहाँ कोई है, इनको दूर करो न। तब माल्यवंत तो अपने घर चला गया। विभीषण फिर हाथ जोड़कर कहने लगे, सुमित कुमित सबके और रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमित ता संपत्ति नाना, जहाँ कुमित ता विपत्ति निदाना। हे तात, वेद व पुराण ऐसा कहते हैं, सुमति और कुमति सभी के हृदय में रहती है, परंतु जहाँ सुमति है वहाँ नाना प्रकार की संपत्ति रहती है, और जहाँ कुमति है वहाँ अंत में विपत्ति है। तब और कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल रात निश्चर कुल केरी, तय सीता पर प्रीत घरेरी। आपके हृदय में जो उल्टी कुमति बसी है, जिसके कारण आप हित को अहित और शत्रु को मित्र समझते हैं, जो सीता निशाचर वंश के लिए काल रात्रि है, उस पर आपकी प्रीति है। तात चरण गह मांगहु, राखौ मोर दुलार। सीता देहु राम कहूँ, अहित न होए तुम्हार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी राम, रमद बहु दशरथ अजर बिहारी सिया राम। रम दीन दयाल विरज संभारी राम, रम हरो नाथ मम संकट भारी सिया राम। हे तात, मैं क्षण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, सीता रामचंद्र जी को लौटा दीजिए, जिससे आपका अहित ना हो। रम बौद्ध पुराण श्रुत सम्मत वाणी राम, रम कही विभीषण नीत बखानी सिया राम। राम सुनत दसानन उठा रिसाई राम, रम थल तोय निकट मृत्यु अब आई सिया राम। यद्यप विभीषण ने वेद पुराण और पंडितों से सम्मत नीति कही, परंतु सुनकर रावण क्रोधित होकर उठ कर बोला, रे मूर्ख, तेरी मृत्यु अब समीप आ गई है। रामा जी अस सदा सठ मोर जियावा, रामा रामा ने पुकार पाए चमूड़ कोई भावा सिया रामा। रामा कैसे न खल अस को जग माही रामा, रामा भुज बल जाहे जिता में नहीं सिया रामा। अरे मूर्ख, तू सदा मेरे जिलाए जीता है और तुझे बैरी का पक्ष अच्छा लगता है। रे दुष्ट, यह क्यों नहीं बताता कि संसार में ऐसा कौन है जिसको मैंने अपनी भुजाओं के बल से नहीं जीता। मम पुर बस तपसीन पर प्रीति रामा, रामा सठ मिल जाए तिने ही कहू नीति सिया रामा। रामा अस कह कीनस चरण प्रहारा रामा, रामा अनुज गहे पद बार ही बारा सिया रामा। रे मूर्ख, तू मेरे नगर में रहकर तपस्वियों से प्रीति करता है, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति सिखा। ऐसा कहकर रावण ने लात मारी, परंतु विभीषण ने बार बार चरण ही पकड़े। रामा ओमा संत कह यही बड़ा ही रामा, रामा मंद करत जो करई भलाई सिया रामा। रामा तुम पितु सरस भले ही मोहि मारा रामा,
राम राम भजे हितनाथ तुम्हारा सिया राम। राम सचिव संग ले नभ पथ गयऊ राम। राम सब ही सुना है कहते अस भयऊ राम। हे पार्वती, संतों की यही बड़ाई है कि बुराई करने पर भी भलाई करते हैं। विभीषण ने कहा, हे तात, आप मेरे पिता के समान हैं। मुझे मारा सो भलाई किया, परंतु श्री राम जी के भजन से ही आपका भला है। विभीषण अपने मंत्री को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर ऐसा कहने लगे। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जन खोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अस कह चला विभीषण जब ही रामा। राम आयुहीन भय सब तब ही रामा। राम साधु अवज्ञा तुरत भवानी रामा। राम कर कल्याण अखिल के हानि सिया रामा। ऐसा कह जैसे ही विभीषण चले वैसे ही सारे निशाचर आयुहीन हो गए। हे पार्वती, साधु पुरुषों का अनादर सब कल्याणों का नाश कर देता है। राम रावण जब ही विभीषण त्यागा रामा। राम भयो विभव बिनु तब ही अभागा सिया रामा। राम चले हरस रघुनायक पाही रामा। राम करत मनोरथ बहु मन माही सिया रामा। जिस प्रकार जिस समय रावण को विभीषण ने त्यागा, उसी समय वह अभागा तेजहीन हो गया। विभीषण प्रसन्न होकर मन में नाना प्रकार के मनोरथ करते हुए श्री राम जी के पास चले। देख ऊंचाए चरण जल जाता रामा। राम अरुण मृदुल सेवक सुख दाता सिया रामा। राम जय पद परस तरीर नारी रामा। राम दंडक कानन पावन कारी सिया रामा। मैं जाकर उन चरण कमलों को देखूंगा जो लाल वर्ण के कोमल और भक्तों को सुख देने वाले हैं, जिनका स्पर्श करके ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जय पद सज्जन कसुता उर लाए रामा। रामा कपट कुरंग संग धर धाय सिया रामा। राम हर उर सर सरोज पद जय ही रामा। राम अहो भाग्य में देखे ते सिया रामा। जिन चरणों को जानकी जी हृदय में धरती हैं, जो कपट मृग के साथ गए थे और जो शिवजी के हृदय रूपी सरोवर के कमल हैं, मेरा अहोभाग्य है कि आज मैं उन्हीं को देखूंगा। जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाय। ते पद आज बिलोक इन नैनन अब जाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा। राम जब सुदशरथ अजर बिहारी सिया रामा। राम दीन दयाल विरज संभारी रामा। राम हरहु नाथ मम संकट भारी सिया रामा। जिन चरणों को खाने में भरत जी ने मन लगा रखा है, आज मैं उन नेत्रों से उन्हीं को देखूंगा। ऐ विधि करत सप्रेम विचारा रामा। राम आयु सपद सिंधु ऐ पारा सिया रामा। राम कपिन विभीषण आवत देखा रामा। राम जाना को रिपदूत विशेष सिया रामा। इस प्रकार वे प्रेम सहित विचार करते हुए शीघ्र ही इस पार आ गए। बानरों ने विभीषण को आते देखा, देखकर जाना कि बैरी का कोई विशेष दूत है। ताय राखे कपीस पे आए रामा। रामा समाचार सब ताहे सुनाए सिया रामा। रामा कै सुग्रीव सुनहु रघुराई रामा। राम आवा बिलन दसानन भाई सिया रामा। वानर उसे वहीं ठहरा कर सुग्रीव के पास गए और उनको सब समाचार कह सुनाया। तब सुग्रीव राम जी के पास जाकर कहने लगे, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझिए कहा रामा। रामा कही कपीस सुनहु नर नाह सिया रामा। रामा जानि न जाय निशाचर माया रामा। राम काम रूप कहीं कारण आया सिया रामा।
प्रभु ने कहा, हे मित्र, तुम्हारी क्या सलाह है? सुग्रीव ने कहा, हे नाथ सुनिए, निशाचरों की माया कुछ जानी नहीं जाती। न जाने ये इच्छानुसार रूप धारण करने वाला किस कारण से आया है। रमा भेद हमार लेन सठ आवा रामा, रमा राखे बांधे मोहे अस भावा सिया रामा। रमा सखा नीत तुम्हनी कबिचारी रामा, रमा मम पन शरणागत बिहारी सिया रामा। यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इस कारण मुझे तो यही अच्छा लगता है, इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो ठीक विचारी, परंतु मेरा तो प्रण है कि शरणागतों का भय दूर करना। रामा सुन प्रभु वचन हरस हनुमान रामा, रामा शरणागत बछल भगवान सिया रामा। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान शरणागत के रक्षक हैं। शरणागत कहूँ तेज तजहि निज अनहित अनुमान, तै नर पावर पाप में तिन्हि बिलोकत हानि। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, रमदबहु दशरथ अजर बिहारी सिया रामा। रम दीन दयाल विरज संभारी रामा, रम हरौ नाथ मम संकट वारी सिया रामा। श्री राम जी बोले, जो पुरुष अपने हित को विचार कर शरणागत को त्याग देते हैं वे नीच तथा पाप में है, उनको देखने से भी पाप लगता है। कोट विप्र बदला गई जाहू रामा, रामा आए शरण तजौ नहीं ताऊ सिया रामा। रामा सन्मुख होय जीव मोहे जबहि रामा, रामा जन्म कोट अगना सहित वही रामा। जिसे करोड़ों ब्रह्म हत्याओं का पाप लगा हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जो ही जीव मेरे सन्मुख आते हैं उसी समय उनके करोड़ों जन्म के पातक नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज सुभाऊ रामा, रामा भजन मोर तै भाव न काऊ सिया रामा। रामा जो पे दुष्ट हृदय सोई होई रामा, राम मोरे सन्मुख आव के सोई सिया रामा। पापी का सहज स्वभाव होता है कि उसको मेरा भजन प्रिय नहीं लगता। जो वह दुष्ट हृदय होता तो क्या मेरे सन्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। भेद लेन पठवा दस सीसा, तबौ न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य शुद्ध और सच्चे हृदय के हैं वही मुझे पाते हैं, मुझे कपट और द्वेष भले नहीं लगते। हे सुग्रीव, यदि रावण ने उसे भेद लेने भी भेजा हो तो भी कुछ भय व हानि नहीं है। जगमऊ सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमस मऊ तेते। जो मैं सभी ते आवा सरनाई, रख्यऊ ताहे प्राण की नाई। क्योंकि संसार में जितने राक्षस हैं लक्ष्मण जी उन्हें पल भर में मार सकते हैं, और यदि वह डर के कारण मेरी शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों के समान रखूंगा। उभय भांत तय आनहु, हंस कह कृपा निकेत। जय कृपाल कह कपि चले, अंगद हनु समेत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, रमदबहु दशरथ अजर बिहारी सिया रामा। रम दीन दयाल विरज संभारी रामा, रम हरौ नाथ मम संकट भारी सिया रामा। कृपा के दाम श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थिति में उसे ले आओ। तब अंगद व हनुमान जी समेत बानर कृपालु श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए चले। सादर तहीं आगे कर बानर, चले जहां रघुपति करुणा कर। दूर ते देखे दो भ्राता, नैनानंद दान के दाता। सब बंदर उसे आदर से आगे करके वहां ले चले जहां दया सागर श्री राम जी थे। उन्होंने दूर से ही नेत्रों को आनंद का दान देने वाले दोनों भाइयों को देखा।
बहुर राम छवि धाम बिलो की, रहो ठटको एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोक ठिठक कर एक तक देखते ही रह गया। उनकी लंबी भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और श्याम शरीर शरणागत के भय को दूर करने वाला है। सिंधु कंधु आयत सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित यति गाता, मन धर धीर कही मृदु बाता। सिंह के समान कंधे हैं, वह विशाल हृदय है, मुख की अपार शोभा हजार कामदेवों को मोहित करती है। ऐसी मूर्ति को देखकर विभीषण जी रोमांचित हो गए। वह नेत्रों में जल भर आया। धीरज धरकर वे बोले, नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जनम सुर त्राता। सहज पाप प्रियताम सुदेहा, जथा उलूक तम पर नेहा। हे देवताओं के रक्षक स्वामी, मेरा जन्म निशाचर वंश में हुआ है और मैं रावण का भाई हूँ। मेरे राक्षस शरीर को स्वभाव ही से पाप प्यारा है, जिस प्रकार उल्लू को अंधकार ही प्रिय होता है। श्रवण सुजस सुन आयऊं, प्रभु भंजन भव भीर। त्राह त्राह आरत हरन, शरण सुखद रघुवीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हृदय लगावा। ऐसा कहकर उसको दंडवत करते हुए थे। श्री राम जी अत्यंत हर्ष से तुरंत उठे। विभीषण के दीन वचन प्रभु को मन को बहुत प्रिय लगे। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से उसे हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिल ढिंग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। भाई लक्ष्मण सहित मिलकर विभीषण को पास बैठाकर भक्तों के भय को दूर करने वाले श्री राम जी बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरे स्थान पर है। खल मंडली बसौ दिन राति, सखा धर्म निभई कई भांति। मैं जानू तुम्हारे सब रीति, अत नय निपुण न भाव अनीति। हे तात, तुम दुष्टों के साथ निवास करते हो, तुम्हारे धर्म का निर्वाह कैसे होता है। मैं तुम्हारी सब नीति जानता हूँ, तुम नीति से चतुर हो, तुम्हारा भाव अन्याय का नहीं है। बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन देय विधाता। अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम दीन जान जन दाया। हे मित्र, नरक का रहना भला है, परंतु विधाता कभी दुष्ट का साथ न दे। विभीषण बोले, हे नाथ, अब आपके चरणों के दर्शनों से कुशल है, जो आपने दास जानकर मुझ पर दया की। तब लगे कुशल न जीव कहूँ, सपने मन विश्राम। जब लगे भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, रमण सुदशरथ अजर बिहारी सिया रामा। रम दीन दयाल बिरज संभारी रामा, रम हरो नाथ मम संकट हरि सिया रामा। उस समय तक जीव की कुशल नहीं, जब स्वप्न में भी आराम नहीं है, जब तक वह शोक के घर का काम छोड़कर आपको नहीं भेजता। तब लगे हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मधुमाना। जब लगे और न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कट भाथा। उसी समय तक लोभ मोह अभिमान और मान आदि दुष्ट हृदय में निवास करते हैं, जब तक आप धनुष बाण और कट में तरकस धारण किए हुए हृदय में वास नहीं करते। ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगे बसत जीव मन माही, जब लगे प्रभु प्रताप रविनाही। ममता पूर्ण अंधेरी गाती है, जो राग द्वेष रूपी उल्लू को सुख देने वाली है, वह तभी तक जीव के हृदय में बसती है, जब तक आपका प्रताप रूपी सूर्य हृदय में उदय नहीं होता।
अब मैं कुशल मिटे भय हारे, देख राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहे न व्यापत त्रिविध भवसूला। हे नाथ, अब आपके कमल रूपी चरणों के देखने से कुशल है, मेरे सब भय दूर हो गए। आप जिसके ऊपर दया करते हैं उसे तीनों भय शूल वैदिक दैविक भौतिक ताप नहीं सताते। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण की नहीं काऊ। जास रूप मुनि ध्यान न आवा, तय प्रभु हर्ष हृदय मोहि लावा। मैं निशाचर हूँ, मेरा स्वभाव बड़ा ही नीच है और मैंने कभी सुकर्म नहीं किया, परंतु जिन प्रभु का रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित अते, राम कृपा सुख पुंज। देखे नयन विरंच शिव, सैब जुगल पद कंज। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी राम, रमदबहुसु दशरथ अजर बिहारी सिया राम। रम दीन दयाल विरज संभारी राम, रम हरौ नाथ मम संकट भारी सिया राम। हे कृपा और सुख की राशि श्री रघुनाथ जी, मेरा असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा व महादेव जी द्वारा सेवित आपके युगल चरण कमलों को देखा। सुनो सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान भुसंड शंभु गिर जाऊ। जो नर होय चराचर द्रोही, आवे सब शरण तक मोही। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र सुनो, मैं अपना स्वभाव कहता हूँ जिसे काकभूषण जी और महादेव जी पार्वती जी भी जानते हैं। कोई मनुष्य प्राणी मात्र का बैरी हो, यदि वह भी डर कर मेरी शरण में आवे। तज मद मोह कपट छल नामा, नाना करम सदतै साधु समाना। जननी जनक बंद सुत धारा, तनु धनु भवन हृदय परिवारा। और मद मोह तथा छल को दूर करके जो मैं साधु के समान शुद्ध कर देता हूँ, माता पिता भाई पुत्र स्त्री धन घर मित्र व परिवार सबके ममता ताग बटोरी। मम पद मन ही बांध बर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। इन सबको ममता रूपी सूत में बटकर रस्सी बनावे और उससे मेरे चरणों में अपने मन को बांध दे। जो समदर्शी है, जिनके हृदय में इच्छा हर्ष शोक और भय कुछ भी नहीं है। अस सज्जन मम और बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सार के संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। ऐसे सज्जन मेरे हृदय में किस प्रकार वास करते हैं, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तुम्हारे से संत ही मुझे प्रिय हैं, मैं और किसी के लिए देह धारण नहीं करता। सगुन उपासक परहित, निरत नीत दृढ़ ने। तै नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी राम, रमदबहुसु दशरथ अजर बिहारी सिया राम। राम दीन दयाल विरज संभारी राम, रम हरौ नाथ मम संकट भारी सिया राम। जो सगुण के उपासक हैं, पराय हित में लगे हैं, नीति में चतुर और नियम में दृढ़ हैं, और जिनका ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुन बानर जूथा, सकल कहें जय कृपा बरूथा। हे लंकेश सुनो, तुम्हारे अंदर उपरोक्त सब गुण विद्यमान है, इससे तुम मुझे बहुत प्रिय हो। रामचंद्र जी के ऐसे वचन सुनकर सब बानर गण कहने लगे, कृपा सिंधु श्री राम जी की जय। सुनत विभीषण प्रभु की वाणी, नहीं अगात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गए बारही बारा, हृदय समाप्त न प्रेम अपारा।
विभीषण प्रभु की वाणी को, जो कानों को अमृत के समान है, सुनकर तृप्त नहीं होते, वे बार बार चरण कमलों को छूते हैं और अपार प्रेम हृदय में नहीं समाता है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल और अंतर्यामी, और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरस शोभहि। हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत रक्षक, हे अंतर्यामी, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ इच्छा थी, सो आपके चरणों की प्रतिरूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगत पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। एवं मस्तु कह प्रभु निधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। हे कृपालु, अब वह पवित्र भक्ति जो शिव जी के मन को सदैव भली लगती है, मुझे दीजिए। प्रभु ने एवं मस्तु कहकर समुद्र का जल मंगवाया। जदप सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। अस कह राम तिलक तै सारा, सुमन भ्रष्ट नव भई अपारा। और कहा, हे मित्र, यद्यपि तुम्हें इच्छा नहीं है, परंतु मेरा दर्शन संसार में निष्फल नहीं होता। ऐसा कहकर रामचंद्र जी ने विभीषण को राज तिलक कर दिया। तब आकाश से अपार पुष्प वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखे हूँ, दीन राज अखंड। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी रामा, रमदभवसु दशरथ अजर बिहारी सिया रामा। रमदीन दयाल विरज संभारी रामा, रम हरो नाथ मम संकट भारी सिया रामा। रावण की क्रोध रूपी अग्नि में अपनी श्वास रूपी प्रचंड वायु से जलते हुए विभीषण को बचाकर श्री रामचंद्र जी ने उसे अटल राज्य दिया। जो संपत्ति शिव राम नहीं, दीन दिए 10 माह, सोई संपदा विभीषण नहीं, सकछ दीन रघुनाथ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लंकापति वीरा, कई विधि तरई जलध गंभीरा। संकुल मकर उपल झस जाति, अति अगाध दुस्तर सर्व भांति। हे वीर सुग्रीव विभीषण, सुनो, यह अथाह समुद्र किस प्रकार से उतरा जाए। सर्प, मगर और नाना प्रकार की मछलियों से भरा हुआ ये अथाह समुद्र सब प्रकार से दुस्तर है। कह लंकेश सुनऊ रघुनायक, कोट सेंध शोषक तब सायक। यद्यपि तदप नीत अस गाई, विनय करहि सागर संजाई। तब विभीषण ने कहा, हे राम जी, यद्यपि आपके बाण करोड़ों समुद्रों को सूखने वाले हैं, तो भी नीत में ऐसा कहा है कि पहले समुद्र से विनय की जाए। प्रभु तुम्हारे कल गुरु जल दे, कही उपाय विचार। बिनु प्रयास सागर तरक, सकल भालु कपि धार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी रामा, रमदभवसु दशरथ अजर बिहारी सिया रामा। रमदीन दयाल विरज संभारी रामा, रम हरो नाथ मम संकट भारी सिया रामा। हे नाथ, समुद्र आपका कुल गुरु है, वह विचार कर उपाय बतावेगा, तब बिना परिश्रम के ही सब रीछ बानरों की सेना समुद्र पार उतर जाएगी। सखा कही तुम नीक उपाई, करे वो देव जो होई सहाई। मंत्र न ये लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुन अति दुख पावा। राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने ठीक उपाय बताया, यदि ईश्वर सहायता करे तो सफल होगा। यह सलाह लक्ष्मण जी को भली नहीं लगी। वे राम जी के वचन सुनकर बड़े दुखी हुए। नाथ देव कर कबन भरोसा, सोचो सोचो सिंधु करो मन रोसा। कादर मन कहु एक धारा, देव देव आलसी पुकारा।
वे बोले, हे नाथ, ईश्वर का कौन भरोसा है? मन में क्रोध कर समुद्र को सुखा दीजिए। ईश्वर तो कायर मनुष्यों का सहारा है। आलसी देव देव पुकारा करते हैं। सुनत बेहस बोले रघुबीरा, ऐसा ही करव धरऊ मनु धीरा। अस कह प्रभु अनुजय समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह वचन सुनकर श्री राम जी हंस कर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर उनको समझा कर श्री राम जी समुद्र के पास आए। प्रथम प्रणाम कीन सिर नाई, बैठे पुण्य तट धर्म दसाई। जबई विभीषण प्रभु पे आए, पाछे रावण दूत पठाए। पहले जाकर प्रभु ने प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। ज्यों ही विभीषण श्री राम जी के पास चले, त्यों ही पीछे से रावण ने दूत भेजे। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि दे। प्रभु गुण हृदय सराय, शरणागत पर नेह सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, रमदव दशरथ अजर बिहारी सिया रामा। रम दीन दयाल बिरज संभारी रामा, रम हरौ नाथ मम संकट भरि सिया रामा। उन्होंने आकर बंदरों की देह बनाकर सब देखा। वे श्री राम जी के गुणों व शरणागत पर स्नेह की बड़ाई मन ही मन करने लगे। प्रकट बखानहि राम स्वभाव, अत सप्रेम गा बिसर दुराऊ। रुक के दूत कपन तब जाने, सकल बांध कपीस पहआने। फिर राम जी का गुणानुवाद स्पष्ट रूप से कहने लगे। वे अपना कपट भेष भूल गए। तब बंदरों ने उन्हें पहचान लिया कि यह बैरी के दूत हैं। उन्हें बांध कर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनौ सब बानर, अंग भंग कर पटलौ निश्चर। सुन सुग्रीव वचन कपि धाये, बांध कटक चहुपास फिराए। सुग्रीव बोले, हे बानरों, इन निशाचरों को अंगहीन करके भेजो। ऐसा सुनकर बंदर दौड़े, उन्हें बांधकर सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारने कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमारे हर नासा काना, तई कौशलाधीश के आना। उनको बंदर भाव प्रकार से मारने लगे। वे धीर वाणी से चिल्लाते थे, परंतु बानर उन्हें नहीं छोड़ते थे। अंत में वे बोले, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे श्री रघुनाथ जी की सौगंध है। सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागे हंस तुरंत छुड़ाए। रावण कर दीजे हुए पाती, लक्ष्मण बचन बाँचे कुल भाती। लक्ष्मण जी ने ये सुनकर को पास बुलाया, उन्हें दया आ गई। इससे हंसकर उन्हें छुड़ा दिया और कहा, ये चिट्ठी रावण को देना और उस कुल नाशक से कहना कि लक्ष्मण के शब्दों को बाँचो। कहु मुखावर मूढ़ सन, मम संदेश उदार। सीता देहु मिलौनत, आवा काल तुम्हार। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, रमदव दशरथ अजर बिहारी सिया रामा। रम दीन दयाल बिरज संभारी रामा, रम हरौ नाथ मम संकट भरि सिया रामा। और उस मूर्ख से मेरा संदेश जवानी कहना, सीता जी को देकर जा मिलो, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। विभीषण का हाल कहो, जिसकी मौत अब निकट आ गई है। करत राज लंका सट त्यागी, होय जब कर कीट अभागी। पुण्य कहु भाल की से कटकाई, कठ निकाल प्रेरित चल आई। उस मूर्ख ने राज करते हुए लंका को छोड़ दिया। वह अवागा जौ का धन होगा। फिर उन बंदर और रीछों की सेना का हाल कहो, जो कठिन काल के भेजने से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयउ मृद लुचित सिंधु विचारा। कहु तप से निके बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके प्राणों का रक्षक दयालु समुद्र हुआ है। फिर उन दोनों तपस्वियों का हाल कहो, जिनके हृदय में मेरा भारी डर है। कि भई भेंट के फिर गए, श्रवण सुजस मुनि सुनि मोर।
कैसे नर कुदल तेज बल बहुत चकत चित तोर सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवनीय मंगल हारी रामा रमदव सुदशरथ अजर बिहारी सिया रामा रम दीन दयाल विरज संभारी रामा रम हरो नाथ मम संकट भरि सिया राम। उनसे भेंट हुई अथवा वह मेरा नाम यश सुनकर लौट गए। बैरी सेना का बल और तेज बताता क्यों नहीं, तेरा चित चकित सा क्यों है। नाथ कृपा करे पूछे जैसे, मानो कहा क्रोध तज तैसे। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक तहि सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, जैसे आप कृपा करके मुझसे पूछते हैं, वैसे ही आप क्रोध दूर करके मेरा कहा मानिए। जब आपका छोटा भाई जाकर मिला, उसी समय राम जी ने उसे राज तिलक कर दिया। रावण दूत हमें सुन काना, कपिन बांध दीने दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। बंदरों ने हमें रावण का दूत समझकर बांध कर नाना प्रकार के कष्ट दिए। वे हमारे नाक कान काटने लगे। राम जी की सौगंध देने पर हमें छोड़ा। पूछे नाथ राम कटकाई, बदन कोट सत बरन न जाई। नाना बरन भालु कपि भारी, विकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आप बंदरों की सेना पूछते हैं, सो वह 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। बंदर और रीछ अनेक रूप वाले हैं, जो विकट मुख वाले विशाल तथा भयानक हैं। जयपुर दहु हतेउ सुत तोरा, सकल कपिन महिते बल थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने लंका जलाई, अक्षय कुमार को मारा, उसका बल सबसे कम है। बड़े बड़े नामी योद्धा हैं, जिनके नाना रूप हैं तथा बड़े ही विशाल शरीर हैं। दुविध मयंद नील नल, अंगद गद विकटास। दधि मुख के हर निसट सट, जाम मंत बलरास। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सम कोटिन गणई कुनाना, राम कृपा अतुलित बल तिन्हि। तृण समान त्रैलोक ही गणहि। सब बंदर सुग्रीव के समान बलवान हैं, इनके समान और भी करोड़ों बंदर हैं। उन अनेकों कौन गिने। श्री राम जी की कृपा से इनमें असीम बल है, और वे तीनों लोगों को तृण के समान समझते हैं। तृण के समान समझते हैं। असमें सुना श्रवण 10 कंदर, पद्म 18 जूत बंदर। नाथ कटक में सो कपि नाही, जो न तुम्हें जीते रनुमाही। हे नाथ, मैंने कानों से ऐसा सुना था कि 18 पद्म बंदरों की सेनापति है। 18 पद्म बंदरों के सेनापति है। 18 पद्म करोड़, तो सब करोड़ अरब खरब ही पद्म बहुत थे। उस सेना में ऐसा कोई भी बंदर नहीं है जो आपको युद्ध में ना जीत सके। एक ही बंदर आप जीत ले। कोई काम ना मिला। परम क्रोध नीजै सब हाथा, आय सुपे न दे रघुनाथा। सो सही सिंधु सहित झस ब्याला, पूरई नथ भर कुधर विशाला। वे सब मारे क्रोध के हाथ मल रहे हैं, परंतु श्री राम जी आज्ञा नहीं देते। वे समुद्र को सर्पों तथा मछलियों से सुखा सकते हैं, या विशाल पर्वतों से भरकर उसे पाट देंगे। मर्द गर्द मिल वहीं 10 शीसा, ऐसे ही बचन कहे सब कीसा। गर्जई तरजई सहज असंका, मानो ग्रसन चैत हरि लंका। सब बानर ऐसा कहते हैं कि रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। स्वाभाविक निर्भय बानर गर्जना करते हैं। ऐसा मालूम होता है कि लंका को घुसना चाहते हैं। सहज सूर्य कपि भालु सब, पुन सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोट कहूँ, जीत सकहीं संग्राम। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, रमदव सुदशरथ अजर बिहारी सिया रामा। रम दीन दयाल विरज संभारी रामा, रम हरौ नाथ मम संकट भरि सिया रामा। सब रीछ बंदर वीर हैं, फिर सहज ही उनके सहायक श्री राम हैं।
वे तो हे रावण करोड़ों कालों को भी संसार में जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहित सत्य कह सकै न गाई। सक सर एक सोस सत्य सागर, तब भ्राते पूछे नए सागर। नैसा रामचंद्र जी के तेज बल तथा बुद्धि की बढ़ाई की लाखों शेष जीव वर्णन नहीं कर सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्र सुखा सकते हैं, परंतु नीति में चतुर उन्होंने आपके भाई से सलाह पूछी। तासु बचन सुन सागर पाही, मागत पंथ कृपा मनु माही। सुनत बचन व्यसारस सीसा, जो असमत सहाय कृत कीसा। उनके वचन सुनकर वे समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। उनके मन में दया है। दूत के ऐसे वचन सुन रावण बहुत हंसा और कहने लगा, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बंदरों को सहायक बनाया है। सहज धीरु कर बचन गणाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूण मृषा का करस बढ़ाई, नृप बल बुद्ध था में पाई। स्वाभाविक डरपोक के वचन मानकर समुद्र से बालकों की सी हट ठानी है। अरे मूर्ख, तू व्यर्थ बढ़ाई करता है। शत्रु के बुद्ध बल की था मैंने पाली। सचिव सभी विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुन खल बचन दूत ऋष बाड़ी, समय विचार पत्रिका कारी। जिसके विभीषण सरी के डरपोक मंत्री हैं, उसे जीत और यश कहाँ। दुष्ट के ऐसे वचन सुनकर दूत को बड़ा क्रोध आया। तब उसने समय जानकर चिट्ठी निकाली। रामानुज दीनी पाती, नाथ बचाए जुड़ा बहु छाती। बेहस बाम कर लीनी रावण, सचिव बोल सठ लाग बचावन। और काहे नाथ, रामचंद्र जी के छोटे भाई ने ये चिट्ठी दी है, इसे आप पढ़कर हृदय शीतल कीजिए। रावण ने हंसकर पत्र बाएं हाथ में लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे पढ़वाने लगा। बात ने मन ही रिझाए सठ, जन घालस कुल खीस। राम विरोध न ओवरस, शरण विष्णु अधीश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी राम, रमद्रवशु दशरथ अजर बिहारी सिया राम। रमदीन दयाल विरद संभारी राम, रमहरो नाथ मम संकट हरि सिया राम। पत्र में लिखा था, रे मूर्ख, तू बातों में अपने मन को प्रसन्न करके कुल का सत्यानाश न कर। रामचंद्र से विरोध करके ब्रह्मा, हरि और महादेव की शरण जाने पर भी तू बच नहीं सकता। की तजमान अनुज एव प्रभु पद पंकज भंग, होय के नाम सरानल खल कुल सहित पतंग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी राम, रमद्रवशु दशरथ अजर बिहारी सिया राम। रमदीन दयाल विरद संभारी राम, रमहरो नाथ मम संकट हरि सिया राम। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की तरह प्रभु के चरण कमलों का भ्रमण प्रेमी हो जा, या हे दुष्ट, राम जी के बाण रूपी अग्नि में अपने कुल सहित पतंगा हो जा। सुनत सब है मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई। भूमि पर आकर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। पत्र सुनकर रावण मन में डरा, परंतु हंसकर सबको सुनाकर बोला, जैसे कोई मनुष्य पृथ्वी पर पड़ा हुआ आकाश छूने की आशा करे, वैसे ही इस तपस्वी की वचन चातुरी है। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझ छाड़ प्रकृति अभिमानी। सुनो वचन मम परिहर क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। तब सुख ने कहा, हे नाथ, पत्र को सब बातें सत्य हैं। अपने अभिमानी स्वभाव को छोड़कर विचार कीजिए, क्रोध को छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, रामचंद्र जी से बैर छोड़ दीजिए। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, यद्यपि अकेले लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करी, और अपराध न एक उधरही। यद्यपि श्री राम जी सब लोगों के स्वामी हैं, तथापि अपना स्वभाव बहुत ही कोमल है। वे मिलते ही तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा करेंगे और एक भी अपराध अपने हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे।
जब तई कहा देन बेदेही, चरण प्रहार कीन सटते ही। इसलिए ही ना आप मेरा इतना कहना मानिए कि जानकी जी रामचंद्र जी को लौटा दीजिए। जब सुख ने जानकी जी को लौटा देने की बात कही तो रावण ने उसको लात मारी। नाय चरण सिर चला सुताहा, कृपा सिंधु लघुनायक जहाँ। कर प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गति पाई। वह भी उसे प्रणाम कर वहां से चला जहाँ कृपाल सिंधु श्री रामचंद्र जी थे। प्रभु को प्रणाम कर उसने अपनी समस्त कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति को प्राप्त हुआ। जैसे अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदे नाम पद बारही बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पग उधारा। शिव जी कहते हैं भवानी वह ज्ञानी मुनि था, परंतु अगस्त ऋषि के साप से वह राक्षस हो गया था। वह मुनि श्री राम जी के चरणों में बार बार सिर नवाकर अपने आश्रम को चला गया। बिने न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी रामा, प्रमदवसु दशरथ अजर बिहारी सिया रामा। रम दीन दयाल बिरद संभारी रामा। रम हरौ नाथ मम संकट भारी सिया रामा। 3 दिन बीत गए परंतु मूर्ख समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री रामचंद्र जी क्रोध से बोले, बिना भय की प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सो बार दबे सके कृसानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं समुद्र को अग्नि बाण से सुखा दूंगा। मूर्ख से विनती, छली से प्रीति, स्वभावी के कंजूस से सुंदर नीति वर्णन। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बेरत बखानी। क्रोध ही सम कामेर हर कथा, ऊसर बीज बहे फल जथा। मोह में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति का पाठ और कामी से ईश्वर की कथा, इनका वैसा ही फल है जैसे ऊसर में बीज बोना। अस कह रघुपति चाप चढ़ावा, ये मत लक्ष्मण के मनुभावा। संदाने प्रभु बेसखे कराला, उठे उदिर और अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र ने धनुष चढ़ाया। यह मत श्री लक्ष्मण जी के मन को भाया। प्रभु ने धनुष पर कराल बाण संधान किया, जैसे समुद्र के हृदय में ज्वाला उत्पन्न हुई। मकर उरग झक गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि सब जब जाने। कनक थारे भरे मनि गण नाना, विप्र रूप द आयु तजमाना। मगर सांप मछलियां इत्यादि घबराने लगी। जब समुद्र ने जीवों को जलता हुआ जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणिले अभिमान छोड़कर ब्राह्मण के रूप में आया। काटई पै कदरी फरई, कोट जतन को सींच। बिने न मान खगेश सुनु, डांटे पै नर नीच। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, रमदवसु दशरथ अजर बिहारी सिया रामा। रम दीन दयाल बिरद संभारी रामा। रम हरौ नाथ मम संकट भारी सिया रामा। सकल ताड़ना के अधिकारी, प्रभु ने मुझे शिक्षा दी सो अच्छा किया, परंतु मर्यादा भी आपकी बांधी हुई है। ढोल गमार, शूद्र पशु और स्त्री ये सब दंड के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाव सुखाई, उतरई कट पुन मोरि बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करम स्ववेग जो तुम ही सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊं और सेना पार उतर जाए, पर मेरी मर्यादा जाती रहेगी। वेदों में कहा है कि आपकी आज्ञा अपेल है, अतः जो आपको अच्छा लगे सो शीघ्र करूं। सुनत विनीत बचन अति कह कृपाल मुस्काय। जय विधि उतरे कपि कटकु, तात सुकहु उपाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, रम
द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी सिया राम राम दीन दयाल विरज संभारी राम राम हरो नाथ नमि संकट हारी सिया राम। अति विनीत वचन सुनकर कृपालु प्रभु ने हंसकर कहा, हे तात, जिस प्रकार बंदरों की सेना पार उतर जावे वही उपाय बतलाओ। नाथ नील नल कपिलो भाई रामा राम लरिकाई से आशीष पाई सिया राम राम तिनके परस किए गिर भारे रामा राम तरे हैं जलध प्रताप तुम्हारे सिया राम। समुद्र बोला, हे नाथ, नल व नील बानर दो भाई हैं। इन्होंने लड़कपन में ऋषि का आशीर्वाद पाया था। उनके छूने से भारी पर्वत भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैरने लगे थे। रामा मैं पुण्य और धर प्रभु प्रभुताई रामा रामा करे हूँ बल अनुमान सहाय सिया रामा रामा ऐ विधिनाथ पयोद बधायो रामा रामा जय ये सोयस लोक हित गायो सिया रामा। मैं भी आपके प्रताप को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार आप समुद्र में पुल बंधवाइए जिससे आपकी सुकीर्ति तीनों लोकों में गाई जाए। ऐसर मम उत्तर तटवासी राम राम हतौ नाथ खल नर ढग राशि अघ राशि सिया राम राम सुन कृपाल सागर मन पीरा राम राम तुरतै हरि राम रन धीरा सिया राम। इस बाण से मेरे उत्तर तट के पाप राशि दुष्टों का संहार कीजिए। कृपाल श्री राम जी ने सुनकर समुद्र के हृदय की पीड़ा तुरंत दूर कर दी। राम देख राम बल पौर सुभारी राम राम हर्ष पयो निध भयो सुखारी सिया राम राम सकल चरित कह प्रभु ही सुनावा राम राम चरण बंद पायो दसिधावा सिया राम। संत श्री राम जी के ऐसे अतुल पराक्रम को देखकर प्रसन्न होकर सुखी हुआ। परमानुज बरस कल्प सर चंद भजत न मन तै राम को काल जासु को दंड सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा राम द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी सिया राम राम दीन दयाल विरज संभारी राम राम हरौ नाथ नमि संकट हारी सिया राम। अरे मन, तू श्री राम जी को क्यों नहीं बचता, जिनके लव निमेष से लेकर वर्ष युग और कल्प तक प्रचंड बाण है और काल जिनका धनुष है। सिंधु वचन सुन राम सचिव बोले प्रभु अस कयो अब विलंब कई काम करौ सेतु उतरे कटगु। समुद्र के वचन सुनकर स्वामी श्री रामचंद्र जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, जब देर करने का क्या काम है, सेतु तैयार करो सो सेना पार उतरे। सुनो भान कुल केतु जामु मंत कर जोर कह नाथ नाम तब सेतु नर चढ़े भव सागर तरई। जाम मंत्री हाथ जोड़कर बोले, सूर्यवंश में श्री श्री रामचंद्र जी, हे नाथ सुनिए, आपका तो नाम ही सेतु है जिस पर चढ़कर मनुष्य भवसागर से तार जाते हैं। ये लघु जलध तरथ कति बारा अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़वा नल भारी सो सेव प्रथम पयो निधि भारी। इस छोटे से समुद्र को तरते कितनी देर लगेगी, ऐसा सुनकर पवन सुत हनुमान जी बोले, हे प्रभु, आपके प्रताप से भारी बड़वा नल ने समुद्र के जल को पहले ही सुखा डाला था। तब रिपु नारे रुदन जल धारा भरे बहोरे भयो तई खारा। सुनियत कति पवन सुत केरी हर से कपि रघुपति तन हेरी। परंतु आपके शस्त्रों की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से ये फिर भर गया, इसी ने से खारा हो गया। हनुमान जी की अत्यंत अत्युक्ति सुनकर बानर श्री राम जी को ओर देखकर हंसे। जामु मंत बोले तुम भाई नल नीलई सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिर मन माही करौ से तो प्रयास कछुनाही। जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर सब कथा सुनाई। श्री राम जी का प्रताप स्मरण कर सेतु की तैयारी करो, कुछ परिश्रम नहीं होगा। बोल लिए कपिन कर बहोरी सकल सुनो विनती कछुमोरी। राम चरण पंकज और धरऊ कौतुक एक भालु कपि करऊ।
फिर बानरों के झुंड बुला लिए और कहा, तुम सब मेरी विनती सुनो। श्री राम जी के चरण कमल हृदय में धारण कर रीछ बानर सब एक कौतुक करो। धाव मरकट बिकट बरू था, आनो बेटप गिरणी के जूथा। सुन कपि भालु चले कर दू हुआ, जय रघुवीर प्रताप समूहा। कि बानर और रीछों के सब झुंड जाओ और वृक्षों को उखाड़ कर लाओ। जामवंत की यह आज्ञा सुनकर बानर रीछ हुआ करके महाप्रतापी श्री राम जी की जय बोलते हुए चले। अति उतंग गिर पादप लीलहि लेहि उठाय, आन देह नल नीलहि रचैत सेतु बनाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी राम, रघुद्रवसु दशरथ अजर बिहारी सिया राम। रमण दीन दयाल विरद संभारी राम, राम रघुनाथ मम संकट भारी सिया राम। वे बड़े ऊंचे वृक्षों को पर्वतों को खेली में उठा लेते हैं और लाकर नल नील को देते हैं। वे उन्हें भली भांति सुधार कर सेतु बांधते हैं। शैल विशाल आने कपि देहि रामा, रम कंदुक एव नल नील तलेहि रामा। रम देख सेतु अति सुंदर रचना रामा, रम बेस कृपा निधि बोले वचना रामा। जो बड़े बड़े पर्वत लाकर बनाकर बानर लाकर देते हैं, उन्हें नल नील गेंद की तरह लेते हैं। सेतु की सुंदर रचना देखकर कृपा सागर राम जी प्रसन्न होकर बोले, परम रम्य उत्तम ये धरणी, महिमा अमित जाहे नहीं बरनी। करियूं यहाँ संस्थापना, मोरे हृदय परम करुणा। यह भूमि अति रमणीक और श्रेष्ठ है, इसकी अपार महिमा वर्णन नहीं की जा सकती है। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा, मेरे हृदय में पूर्ण संकल्प है। सुन कपीस भवदूत पठाए, मुनिवर सकल बोल ले आए। लिंग ताप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। यह सुनकर सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, वे श्रेष्ठ मुनियों को बुला लाए। श्री राम जी ने शिवलिंग की स्थापना कर विधि के अनुसार पूजा की और बोले, शिव जी के समान मुझे कोई दूसरा प्यारा नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने मोहि न पावा। शंकर विमुख भगत ये चह मोरी, सो नार की मूढ़मति थोरी। जो शिवद्रोही मेरा भक्त कहता है, वह स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर जो मेरी भक्ति चाहे, वह नार की मूर्ख और अल्प बुद्धि हो। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। तय नर करहि कलप भरे, घोर नरक महु बास। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी राम, राम द्रवसु दशरथ अजर बिहारी सिया राम। राम दीन दयाल विरज संभारी राम, राम रघुनाथ मम संकट भारी सिया राम। जो शंकर प्रेमी परंतु मेरे द्रोही हों और शिव जी के द्रोही परंतु मेरे भक्त हों, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में वास करते हैं। जय रामेश्वर दर्शन करही, तय तनु तज मम लोक सिर रही। जो गंगा जल आन चढ़ाई, सो साजुज मुक्त नर पाए। जो रामेश्वर जी के दर्शन करेंगे और शरीर छोड़कर मेरे धाम को जाएंगे, और जो इन पर गंगा जल जाकर चढ़ावेगा, वह भक्त साजुज मोक्ष पावेगा। होय काम जो छल तर से, भगत मोर तै शंकर देहि। मम कृत से तुझ दर्शन के रही, सो बिनु श्रम भव सागर तरही। जो निष्काम हो कपट त्याग कर रामेश्वर की सेवा करेगा, उसे शंकर जी मेरी भक्त देंगे। जो मेरे बनाए इस सेतु के दर्शन करेंगे, वे बिना परिश्रम ही भव सागर से पार उतर जाएंगे। राम बचन सबके जिय भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति के ये रीति, संतन करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबको मन में प्रिय लगे, सब मुनिवर अपने अपने आश्रम को चली गए। महादेव जी कहते हैं, पार्वती राम जी की रीति है, वे शरणागत का सदा प्रीति करते हैं। बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जसु भय उजागर। बूढ़े आने बोरे जयी, भय उपल बोहित समुतेई। महिमा ये न जलधि कह बरनी, पाहन गुण कपिनि कह करनी।
चतुर नील और नल ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यश फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को भी डुबो देते हैं, वे नाव के समान हो गए। यह न समुद्र की महिमा कहाई गई है, न पत्थरों का गुण है और न बानरों की करतूत है। श्री रघुवीर प्रताप से सिंधु तरे पासान, ते मति मंद जय राम तजे, बजई जाए प्रभु आम सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी राम, रम प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी सिया राम। रम दीन दयाल बिरज संभारी राम, रम हरौ नाथ मुनि संकट भारी सिया राम। श्री राम जी के प्रताप से समुद्र में पत्थर तैरने लगे। वे लोग मंद बुद्धि हैं जो ऐसे श्री रामचंद्र जी को छोड़कर दूसरे स्वामी का भजन करते हैं। बांध से तो अति सुदृढ़ बनावा, देख कृपा निधि के मनुभावा। चली सैन कछु बरन न जाई, गरजई मरकट भक्त समुदायी। सेतु बांध कर बहुत ही पक्का बना दिया। देखने पर वह कृपा निधान श्री रामचंद्र के मन को भाया। बानरों की सेना चली जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वीर बानरों के समूह गरजने लगे। सेतु बंधु दिल झचड़ रघुराई, चितम कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंधा, प्रकट वहे सब जल चर वृंदा। सेतु बंध के तट पर चढ़कर कृपालु श्री रामचंद्र जी समुद्र का विस्तार देखने लगे। कृपा सिंधु प्रभु के दर्शन के लिए जलचरों के झुंड प्रकट हो गए। मकर नक्र नाना इस ब्याला, सत जो जन तन परम विशाला। ऐसे एक तिनहि जय खाई, एक अन के डरते को डराई। अनेक प्रकार के नाग, घड़ियाल, मछलियां और सांप थे जिनके शरीर 100 योजन के थे। उनमें कुछ ऐसे जीव थे जो एक को एक पकड़कर खा जाए, किंतु वे किसी के डर से डरते थे, किसी के डर से डरते थे। प्रभु मिलो कहीं तकई न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। तिनकी ओट न देखे उबारी, मगन भये हरि रूप निहारी। चला कटक प्रभु आय सुपाई, को कैसे सक कपे तल विपुलाई। वे सब प्रभु का वर्णन कर रहे हैं, हटाए नहीं हटते, सब मन से प्रसन्न और सुखी हुए। उनकी आड़ में जल नहीं दीख पड़ता। भगवान का रूप देखकर सब मग्न हो गए। प्रभु की आज्ञा पाकर सेना चली। बानर सेना का विस्तार कौन कह सकता है। कौतिक बिलो के दो भाई, भियस हले चले कृपाल रघुराई। सैन्य सहित उतरे रघुवीरा, कह न जाए कपिजू रघुवीरा। दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसे। तब कृपालु रामचंद्र जी चले। सेना समेत रघुनाथ जी पार जा उतरे। बानर सेनापतियों की इतनी भीड़ थी कि कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिल कहूँ आय सुदीना। खाओ जाए फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जयते धाये। समुद्र के पार प्रभु ने डेरा किया और सब बानरों को आज्ञा दी कि तुम सब जाकर फल फूल खाओ। सुनते ही रीछ बानर इधर उधर दौड़ गए। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋत अकुरित काले गत त्यागी। खाए मधुर फल बिटप हलावे, लंका सन्मुख शिखर चलावे। श्री राम जी के हित के लिए सब ऋतु पृथ्वी छोड़कर फल उठे। रीछ बानर मीठे मीठे फल खाकर वृक्षों को हिलाने लगे। वे पहाड़ों के शिखर उखाकर लंका की ओर फेंकने लगे। जय कहूँ फेरत निशाचर पावई, घेर सकल भव नाच नचावई। दसन काट नासिका काना, कह प्रभु सुयस दे जब सब तब जाना। घूमते हुए जहाँ कहीं राक्षसों को पाते, सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते। दांतों से उनके नाक कान काट लेते। फिर जब वह रामचंद्र जी की श्रेष्ठ कहते तब उसे जाने देते। जिन कर नासा कान निपाता, तिन लाभ नहीं कही सब बाता। सुनत श्रवण बालिद बांधाना, दस मुख बोल उठा अकुलाना। फिर राक्षसों के नाक कान काट लिए। उन्होंने जाकर सब बातें रावण से कही। समुद्र पर सेतु बन गया। यह बात कानों से सुनते ही रावण घबराकर दसों मुख से बोल उठा। बांधो बन निध नीर निध, जलद सिंधु भारी। सत्य तोय निधि कंपते, उदित पयोधि नदी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी राम, राम प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी सिया राम। दयाल बिरज संभारी राम, राम हरौ नाथ मुनि संकट भारी सिया राम। क्या सचमुच ही वन निधि, नीर निधि, सिंधु, बारिश, तोय निधि, पंख निधि,
ओदधि पयोधि नधीश को बांध दिया। बोलो रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय।